जय हिंद। कहाँ तक हुआ है? जहाँ तक छोड़े थे, कहाँ तक पढ़ाए थे, कहाँ तक? यही तक। 21 हो गया है ना। इनका माध्यिका जब एक दूसरे को समकोण पर काटेगा, समकोण त्रिभुज का, तब भुजा का रेशियो √1 अनुपात √2 अनुपात √। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सबका सी, इसका भी सी। यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है ना। यहाँ से सवाल आता है वर्ग से कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर मैक्सिमम साइज का वर्ग बना दिया जाए। ट्रायंगल ए बी और सी, इसमें मैक्सिमम साइज का वर्ग बना दिया गया। एक ऐसा वर्ग बनाइए जो मैक्सिमम से, ये वर्ग कहाँ से तो आया, तो ट्रायंगल बन गया। हम लोग को क्या बनाना है? एक वर्ग बना दीजिए। वर्ग जैसा लग रहा है, लगेगा तो भी और नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम साइज का एक ट्रायंगल में वर्ग बना दिए। इस वर्ग का भुजा निकालना, वर्ग का आप ये तीनों साइड पर कहीं भी बना सकते हैं, या तो बीसी पर बनाइए, या तो एबी पर बनाइए, या तो एसी पर बनाइए। अभी किस भुजा पर है? बीसी पर। तो जिस भुजा पर वर्ग बनाया गया है उसका हाइट ले लीजिएगा और उसी का करस्पॉन्डिंग हाइट और बेस लेना है। हम मान लिए कि बी से सी तक की लंबाई है वो x है और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है वो y है। करस्पॉन्डिंग हाइट है जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई y है। और भुजा मान लेते हैं कि a है। भुजा मान लिए कि a इसका भुजा, वर्ग का भुजा कितना है? अगर वर्ग का भुजा a है तो सभी भुजा a और a होगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर। तो वर्ग का भुजा a बराबर गुणनफल बटा योगफल होगा। गुणनफल बटे योगफल छाप लीजिए। इतना छपा गया था। जिस आधार पर आपका वर्ग बनाया गया है वही आधार और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। जिस आधार पर वर्ग है उसी का हाइट लेना है। तब इस वर्ग के भुजा की लंबाई हो गया गुणनफल बटे योगफल, लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार। इसे साबित करना है कि डायरेक्ट रहने दे? साबित करने से कौन फायदा था, डायरेक्ट ही रहने देना है। ये तो देखना पड़ेगा कि कहां से साबित करे। सिमिलरिटी से बहुत आसान पड़ेगा साबित करना। सिमिलर ट्रायंगल लगाइए और साबित कर दीजिए। छपा गया। कितना देर छापते हैं सर? ये पूरा हाइट क्या है? y पूरा हाइट क्या है? और अगर यहां से यहां a है तो a भी a होगा कि नहीं होगा बताइए तो? और पूरा y है तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा? कहिएगा y माइनस a। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर में छोटा ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल। दोनों का दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ है कहिएगा पैरेलल लाइन है, और जब पैरेलल लाइन है तो एकांतर कोण बराबर संगत कोण बराबर होगा। थीटा है तो थीटा, और ये वाले अल्फा है तो अल्फा, और बाकी सबका सब कोण क्या हो जाएगा? कॉमन। यहाँ ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी और सी है, और इसे मान लिए डी और ए वाले पॉइंट को माने डी और ए। छोटा वाले ट्रायंगल का हाइट हमें दे रखा है कि छोटा वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है? y माइनस, और ये वाले भुजा कितना है? a, और इसका भुजा x है, और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है? y है। तो छोटा और बड़ा वाले ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे, और समरूप ट्रायंगल का आपका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो छोटा वाले में कोण a के सामने, छोटा वाले में कौन है? a, और बड़ा वाला में कोण a के सामने x है। तो छोटा वाले में हाइट कितना है? y माइनस a, और बड़ा वाला में हाइट कितना है? y। क्रॉस गुना कर दीजिए, a y बराबर x y माइनस ax, और ax यहाँ आ गया तब ax प्लस a y बराबर क्या हो गया? x y। a कॉमन ले लिए तब हो गया x प्लस बराबर हो गया x y। a बराबर हो गया x y बटे x प्लस, छाप लीजिए। सिमिलर करके मान निकाल दिए। ऐसे डायरेक्ट आपका याद ही रखना, कैसे सिमिलर हुआ, कहा हुआ, ये सब नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, और रिजल्ट याद रहेगा मामला क्लियर होता चलेगा। प्रैक्टिस करने से रिजल्ट होगा। मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर का साइड हो गया गुणनफल बटे योगफल। क्या हुआ? फैन को बंद करवा देना। ठीक हो गया ना? y माइनस एक्स कैसे आया? y माइनस एक्स कहीं लिखे ही नहीं है, a लिखे y माइनस a, क्योंकि पूरा y है, a वाले a है तो यहां से यहां भी क्या हो गया? a, तो बचा हुआ पार्ट y माइनस a। y माइनस एक्स नहीं, y माइनस a। कोई भी त्रिभुज में जरूरी नहीं है कि समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, कोई भी त्रिभुज में बड़ा से बड़ा साइज का हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का जो भुजा होगा गुणनफल बटे योगफल। लेकिन गुणा में हाइट और बेस, और योग में भी हाइट और बेस। एक छोटा सा सवाल इस पर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ले लें छोटा सवाल, ले लेते हैं छोटा सवाल। ट्रायंगल दिया गया है ए बी और सी, एक छोटा ट्रायंगल भी ले लिए। ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का हम साइड ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी है, और ट्रायंगल का साइड लिए 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसमें बहुत बड़ा से बड़ा एक वर्ग बनाया गया है, और इस वर्ग का आप भुजा बताइए कि वर्ग का भुजा क्या होगा। तीनों त्रिभुज का भुजा दे रखा है 13, 14, 15, बीसी पर वर्ग बना दिया गया है। ये वर्ग का भुजा क्या होगा, भुजा निकालना। सब वर्ग का भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगा, और किस पर हाइट निकालना पड़ेगा? बीसी पर। आप जानते हैं 13, 14, 15 से जो एरिया होता है,
13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 या 10, 17, 21 दोनों से एरिया कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है 84। तो एरिया है 1/2 गुना आधार 14 और हाइट h बराबर कितना एरिया हो गया 84। जिनको याद नहीं रहेगा वो हीरोन सूत्र से उनका निकालना पड़ेगा और हीरो सूत्र से एरिया निकाल दिए तो 84 आया। 84 14 से कितना बार में 6 बार में 14 छंके 84 और 6 गुना कितना हो गया हाइट आ गया 12। जब बेस 14 हाइट 12 है तब स्क्वायर का साइड नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए साइड। तब गुणनफल बटे योगफल x गुना 22 बटे x प्लस गुना करेंगे तो 14 गुना 12 बटे 14 प्लस 12। 14 गुना 12 14 गुना 12 ही रहने देते हैं और 14 प्लस 12 कितना हो गया 26। 13 से 2 बार में और 6 से 2 बार में 84 बटा कितना हो गया 13। 84 बटे 13 सेंटीमीटर। कहीं भी साइड का स्क्वायर का साइड निकालना है तो जिस बेस पर है उसी बेस का हम लोग हाइट निकाल देंगे। तब वर्ग का साइड निकल गया तब वर्ग का एरिया नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं स्क्वायर का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा के स्क्वायर 84 बटे 13 का स्क्वायर कर देंगे। बढ़ जाए आगे इसे। अब हम लोग स्पेशल आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर और ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल पर ही स्क्वायर का मान पूछता है। किसी पर भी पूछेगा तो भी निकाल देंगे, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर दो ही, इस पर तो 3 स्क्वायर बना, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पर कितना स्क्वायर बनेगा 2। इस पर 3 बनेगा, एक बीसी पर, एक एसी पर और एक राइट एंगल ट्रायंगल में मात्र और मात्र 2 ही स्क्वायर बनेगा। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण समकोण है। ट्रायंगल ए बी और सी, एक कोण समकोण है, लगा दिए समकोण। ट्रायंगल है ए बी और सी, बी पर समकोण हो गया। अब यहां से जब हम लोग वर्ग बनाएंगे तब वर्ग हो गया मैक्सिमम साइज का वर्ग। अच्छा एक वर्ग दोनों भुजा पर हो गया, एक 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पर ले लिया तो हम कहेंगे कि एक वर्ग ऐसा बना और एक वर्ग ऐसा बनेगा। एक ऐसा बन चुका है और एक ऐसा और बनेगा। एक ऐसा वर्ग बनेगा ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, ये दोनों पर तो वर्टेक्स ले लिया। अब है जो एक वर्ग ऐसा बनने वाला है, कैसा ऐसा जो कर्ण पर आपका भुजा हो, तब एक कर्ण पर। अच्छा सबसे मैक्सिमम साइज का वर्ग कौन सा है, पहला वाले की दूसरा वाले? सबसे मैक्सिमम साइज का वर्ग पहला वाले है कि दूसरा वाले है? सबसे मैक्सिमम साइज का वर्ग पहला वाले है, दूसरा वाला नहीं, पहला वाला। सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग पहला वाले कंडीशन में बनेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा कि सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा से बड़ा स्क्वायर निकालिए, तब पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि कर्ण पर अगर कह दिया बनाने के लिए कि कर्ण पर उनका एक भुजा होना है तब दो ही कंडीशन से इसका बनता है। पहला कंडीशन हो गया और एक ऐसा कंडीशन हो गया दूसरा। अच्छा ए वाले को मान लेते हैं एक पी और बी, एक हो गया यहां से यहां पी और ए वाले हो गया बी और इसका मान लेते हैं कि साइड एक्स है। तो आप कहिएगा कि एक्स बराबर पी गुना बी बटे पी प्लस लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार। क्योंकि किस भुजा पर है आप कहेगा बीसी पर है, तब बीसी आधार हो गया तो हाइट कौन हो गया ए बी। फिर कहिएगा कि ए बी भुजा पर है तो ए बी हाइट हो गया तब बेस कौन हो गया, कहिएगा बीसी, तब बीसी पी गुना बी बटे पी प्लस बी या ए गुना बी बटे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अभी छापना नहीं है, इस पर आ जाइए। इसका हम मान लिए कि इनका जो भुजा है वो बाई है, इसका भुजा क्या है बाई भुजा है। तब बाई भुजा है तब बाई ए भुजा, एसी तो हमें आधार हो गया है। इसको मान लेते हैं कि अगर एसी एक कर्ण है आपको और कर्ण हो गया है हाइट, ए क्या है पी और ए वाले क्या है बी, तो हम लोग को इसी पर हमें हाइट चाहिए और इस पर हाइट डाल देंगे तो लंब। इस लंब की लंबाई आप निकाल सकते हैं, लंब गुना आधार बटे लंब की लंबाई निकालेंगे तो लंब गुना आधार बटे कर्ण। इसे पहले बता चुके थे, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु से कर्ण पर लंब डालिएगा तो लंब गुना आधार बटे क्या होता है कर्ण। अभी हम लोग बाई का मान निकालना है तो बाई बराबर गुणनफल बटे योगफल, गुना करिए तो गुना कर दिए बी गुना पी, बी बाई कितना हो गया एच और ये नीचे एच आ गया तो नीचे जोड़ देंगे, बी गुना ए हो गया बी गुना बी प्लस हो गया बी की एच था उल्टा कर दिए, क्यों एच है ना यहाँ एच है सर, तब एच गुना पी बी बाई कितना हो गया एच और बटे एच प्लस पी बी बाई कितना हो गया एच। एच से एच को काट दीजिए, कट गया तो ऊपर हो गया पी और बी और नीचे हो गया एच स्क्वायर प्लस का पी और बी, ऊपर भी एच कर दे डायरेक्ट। कितने लोगों को एच ऊपर समझ में आ गया, पी बी एच लंबाई चौड़ाई और सॉरी लंब आधार और कर, नीचे से चला गया ऊपर। एच स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं कि पी बी एच बटे का हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के पी बी, समझ में आ गया। एच स्क्वायर बराबर हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से, तब बाई का मान तीनों भुजा के गुणनफल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी प्लस बी। जब कर्ण पर लंब डालेगा तो कर्ण पर आपका वर्ग रहेगा तो वो पी गुना बी बटे पी प्लस बी। दोनों कंडीशन को छापिए, दोनों पर एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे, बड़ा एग्जांपल नहीं छोटा छोटा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब कहीं भी साइड निकालना है तो सिर्फ याद रखना है गुणनफल बटे योगफल, जिस पर बना है वो बेस और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ले लेना। छपा गया, छापिए आराम से। गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल, फॉर्मूला याद नहीं रखना, कभी कभार पूछ देगा तो आप लंब आधार कर्ण या एबीसी में भी आप याद कर सकते हैं, ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि पीबीएच में जिनका दिक्कत हो रहा है पीबीएच इसलिए देखिए लंब आधार कर्ण बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब गुना आधार हो जाएगा। ये लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार, ऊपर में लंब गुना आधार गुना कर्ण तीनों होगा। जब यहाँ एक्स ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा बाई, एक्स ग्रेटर देन बाई। ये पहला वाले जो वर्ग का भुजा है दूसरे वाले वर्ग के भुजा से क्या होगा बड़ा। मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाने कहेगा तो पहला कंडीशन से बनाना, सेकंड कंडीशन में छोटा हो जाएगा, ये भी साइड में लिख दीजिएगा बगल में, एक्स ग्रेटर देन बाई होता। अब एक छोटा सा एग्जांपल पेश करते हैं और दोनों का कंडीशन आंसर सही होना चाहिए, बड़ा नहीं छोटा सा
एकदम छोटा सा आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये पूरा मिटा दिए, ये सब लंबा चौड़ा हटा दिए ये, लेकिन पूरा हटाने से कौन फायदा था? हम लोग का स्क्वायर रहने देते हैं और स्क्वायर का हमें मान निकालना है, लंब आधार कर्म दे देते हैं। 3 4 5 से निकालिए तो पहला दूसरा, और पहला में भी दूसरा में भी 3 4 5 3 4 5। 3 सेंटीमीटर लंब है, 4 सेंटीमीटर आधार है और 5 सेंटीमीटर कर्ण है। 3 सेंटीमीटर लंब है, 4 सेंटीमीटर आधार है और 5 सेंटीमीटर कर्ण है। 3 4 5। आ गया पहला सबसे आसान, x बराबर गुणनफल बटे योगफल 3 गुना 4 बटे 3 प्लस तब 12 बटा कितना हो गया 7। और दूसरा में आ गया y का मान हम लोग को निकालना है, तब y बराबर लंब गुना आधार गुना कर्ण और बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब गुना आधार 3 गुना 4 4 पंचे 20 3 60 60 बटे 37 60 बटे 37। तब पहला में हो गया आपका x बराबर 12 बटे 7, दूसरा y बराबर 60 बटे, और 12 बटा 7 बड़ा होगा 60 बटे 37 से। बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? एक बार चेक करके दिखा देते हैं। और चेक करने के लिए फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम आपको बताए हैं। जब भी कंपैरिजन करना है तो क्रॉस गुना कर दीजिए, 2 ही मान है, क्रॉस गुना कर दीजिए। जिस ओर का मान बड़ा वो बड़ा वैल्यू और जिस ओर का मान छोटा वो, यहाँ हो गया 7 छंके 42 420, 12 संते 84 4 हासिल 8, 12 तिया 36 और 8 कितना हो गया 44, 444 420। कौन बड़ा है? 12 बटे, अर्थात x ग्रेटर देन क्या हो गया y, x का मान y से बड़ा होगा। भाग देकर नहीं चेक करना, क्रॉस गुना करना। फ्रैक्शन बताए थे आप लोगों को कि फ्रैक्शन से हम लोग तुलना करेंगे क्रॉस गुना करके। 444 बड़ा है 420 से, अर्थात x का मान बड़ा होगा किससे? y से। छपा गया? हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाएंगे तब वर्ग का भुजा लंब गुना आधार बटे लंब प्लस उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना है। और ए वाले समकोण में 2 ही कंडीशन बनेगा, लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार और लंब गुना आधार गुना कर्ण बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब गुना आधार। इस पर एग्जांपल भी लिए। आगे बढ़िए। अगर आपको इस तरीके से आकृति दिया जाए, किस तरीके से? इस तरीका में कोई बदलाव नहीं है। ट्रायंगल ए बी और सी है, ए वाले 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और अगर कर्ण पर आपको बना दिया जाए, कर्ण पर बना दिया गया है वर्ग, कहां बनाया गया है? कर्ण पर। तो कर्ण पर वर्ग बनाया गया है और कर्ण पर वर्ग बनाने के वर्ग जैसा लग नहीं रहा है ना। चल लगेगा तो मान लेना है, इसमें लगने में क्या है? लगा तो भी और नहीं लगे समझना है कि वर्ग है तो वर्ग जैसा लगा कि अभी भी नहीं लग रहा है? लग रहा है। कितना डिग्री है? कहिएगा 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, कहीं भी देखिएगा तो 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ए वाले भुजा दे रखा है कि यहां से यहां तक x दिया है और यहां से यहां तक y दे रखा है, तब आपका भुजा a का मान निकालना है कि वर्ग का भुजा a क्या होगा। क्या निकाल सकते हैं क्या? ये x और y दे रखा है, कर्ण पर वर्ग बनाया, ऊपर x और नीचे शेष भाग का। अब हमें मान निकालना है कि a का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा कि a बराबर अंडर रूट x, रूट के अंदर x बाई, वर्ग का क्षेत्रफल x गुना बाई, एरिया हो जाएगा x गुना बाई। ऐसे याद होगा एक और हम लोग चले थे जहां एरिया ट्रायंगल का हो गया था x गुना, जो स्पर्श कर रहा था यहां से x था और यहां से तब x गुना बाई, ये ट्रायंगल का एरिया था। यहां किसका एरिया है? स्क्वायर का एरिया x गुना बाई। छाप लीजिए, चाहिएगा तो प्रूव भी हो जाएगा। हमें लगता है प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहिएगा तो हो जाएगा। रहने देना, कर दे, जान दे। फरमाइश तो खूब करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए फरमाइश कर ही दीजिए सर, कैसे कैसे होगा तो पता नहीं, किसी तरीका से होगा तो होगा। इसमें क्या है? ये 90 डिग्री, तो इसे मान लिए थीटा, तब ए वाले हो गया 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? सर ए वाले 90 डिग्री है तो ए वाले कितना हो जाएगा? इसमें छोटा में आ जाइए, 90 थीटा, तो ए वाले कितना हो गया? 90 माइनस, सर छोटा में थीटा के ऊपर वाले में चलिए, सिमिलर ट्रायंगल दोनों हो गया। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर, छोटा और ए वाले छोटा, दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो ऊपर में थीटा के सामने ए और नीचे में थीटा के सामने बाई, फिर ऊपर में 90 माइनस थीटा के सामने एक्स, नीचे में 90 माइनस थीटा के सामने ए स्क्वायर बराबर एक्स बाई, अर्थात ए बराबर रूट एक्स बाई। इसमें क्या था? सिमिलर लगा देना है। एरिया पूछेगा तो x गुना बाई और साइड पूछेगा तो रूट एक्स बाई। एरिया भी लिख सकते हैं कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे कि x गुना बाई, ए स्क्वायर बराबर x गुना बाई। हमें लग रहा है कि इस पर एक एग्जांपल ले लेता और मजा आ जाएगा। ले लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ले लेते हैं। छपा गया? वर्ग का क्षेत्रफल x गुना बाई और साइड अंडर रूट एक्स बाई। एक सवाल इस पर ले रहे हैं, सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पर एक वर्ग बना दिया गया है। कर्ण पर वर्ग कहां बनाया गया है? कर्ण पर वर्ग बना दिया गया और ए दे रखा है आपको 16 सेंटीमीटर और ए वाले दे रखा है 9 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप बताइए, वर्ग का परिमाप कितना आया? परिमाप अभी नहीं आया, परिमाप भुजा निकल गया, भुजा आ गया 12 का परिमाप वर्ग का 4 गुना भुजा। सर इनका साइड निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, तब भुजा अंडर रूट ए बी 16 गुना 9, 16 में 144, 12 हो गया और परिमाप 4 गुना भुजा होता है 48 हो गया। एरिया पूछ दिया था कितना हो गया? 12 के स्क्वायर 144। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए वर्ग से। सब 2 डिमेंशनल बनाइएगा तो ये सब सवाल आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बन जाएगा। यहां से स्टार्ट किए थे ना, किसी भी त्रिभुज में वर्ग गुणनफल बटे योगफल, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 होगा, एक है जो वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एक कर्ण पर भुजा होगा। तो वर्टेक्स एंगल लंब गुना आधार बटे लंब प्लस और इसमें तीनों का गुना और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब गुना आधार। एग्जांपल ले लिए, अगर कर्ण पर वर्ग बनाया गया है तब बाकी वाले जो साइड दे रखा है उस साइड का गुणनफल वर्ग का क्षेत्रफल होगा और उनका वर्गमूल वर्ग का क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। थोड़ा सा और बात समझिए, एक और कंडीशन इस पर बनता है।
सब कंडीशन क्लियर कर लेते हैं, सब सवाल क्या होता चलेगा, बनता चलेगा। एक एक कंडीशन जो इससे पहले हम लोग समझे थे, अगर यहां से यहां तक का मान दे रखा है x, कहां से कहां तक, और यहां से यहां तक का मान दे रखा है y, ये वाले मान कितना दे रखा है, y दे रखा है, और तब हमें साइड का या एरिया का रिलेशन निकालना है, तो क्या निकल जाएगा सर, अगर ये है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, और यहां से यहां भी क्या होगा, ए 90 डिग्री, तब इसमें साइड ए का मान क्या होगा, वही रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां सिमिलर चला, काम हो गया, लेकिन यहां सिमिलर से चलेंगे तो बहुत लंबा समय में चलना पड़ेगा, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी आप लोगों को आना चाहिए। सर कितने लोगों को समझ में आया कि अगर ए वाले थीटा है तब ए वाले भी थीटा होगा, समझ में आया कि नहीं। संगत कोण से जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर ए वाले थीटा होगा, तो एक ही ओर के कोण बराबर थीटा हो गया संगत कोण से। अच्छा ए वाले पहले से 90 दे रखा है ना, यहाँ भी पहले से क्या दे रखा है, अच्छा 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, और थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, तब यहाँ 90 डिग्री के सामने कर्ण दे रखा है, थीटा के सामने लंब दे रखा है, कर्ण और लंब किस में होता है, साइन और कौशिक में। ऊपर आ जाइए, यहाँ थीटा के सामने नहीं दिया है, इसका मतलब आधार है, 90 डिग्री के सामने दे रखा है, कर्ण और आधार में किसका रिलेशन, कौस या सेक का, तो साइन थीटा, नीचे वाले में साइन थीटा लगाने जा रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बाई, और यहाँ आ गया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ए बाई, और थीटा को एलिमिनेट करना है, कहीं भी थीटा एलिमिनेट करना है तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो स्क्वायर कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया ए स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 1, और ऊपर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बटे में हो गया एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे उल्टा कर दीजिए, तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर और नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तब ये एरिया जब भी निकालने के लिए रहेगा तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर साइड निकालने के लिए कह दे तब वर्गमूल हो जाएगा ना, एक्स बाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, छाप लीजिए। यहां से 4-5 पॉइंट थे, पांचों पॉइंट क्लियर कर लिए, मतलब कोई भी पॉइंट आइए एक बार क्लियर कर लीजिए, कोई भी एग्जाम दे, कोई एग्जाम में ऐसा वाला मान पूछ देगा, कोई वो वैसा वाला पूछ देगा, तो ऐसा पूछे या वो वैसा पूछे, सब बंद आना चाहिए। सोच रहे हैं कि ये सब जितना कॉन्सेप्ट है वो सबको 30-30 डेढ़ मिनट का ना होता है शॉर्ट्स वीडियो, सब कॉन्सेप्ट के नाम से अपलोड कर दे कि एक बार जहां खोलिए 1 घंटा में पूरा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ इतना पढ़ा रहे हैं 1 घंटा जो क्लियर नहीं हो रहा और 1 मिनट में क्लियर हो रहा। अच्छा वहां प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखाएंगे कि ए वाला का ए होगा, ओ वाला का ओ होगा। आगे बढ़े, हाँ प्लानिंग एकदम क्लियर सोच रहे हैं कि एक ही बार कर देना, ज्यादा देर का नहीं होगा, 100 से 90 मिनट तक मामला सब क्लियर, ज्योमेट्री वाले सब पर एक एक एग्जांपल क्लियर। होलिए में लंबा छुट्टी रहेगा तब नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। आगे बढ़ जाए, हम जान रहे हैं कि होली में आप लोग कितना पढ़िएगा, जो पढ़ा रहेगा सब आ जाइएगा भागोसना का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब फिर लगेगा कि स्टार्टिंग से ही ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब कहां से स्टार्ट किए थे, यहां से आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, लंब गुना आधार बटे लंब प्लस यहां से 2 मान और यहां से 1 मान हो गया अंडर रूट एक्स वाई, और यहां से जो 1 मान हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर बटे एक्स, एरिया आया, जैसा ही वर्गमूल कर देंगे तो एक्स बटे वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो गया साइन। अब सवाल पर आइए, कहां ये कैसे चला आया, यहां ये कितना बार आ गया था, इसे मिटा देते हैं, इसका आंसर कर दीजिए कितना आया, पीछे ये नहीं छपाया था। अब सवाल बनाइए, सवाल का आंसर कर देना। अब बढ़ जाए, इसका आंसर करिए। एक ऐसा कैसा विचित्र सवाल दे रखा है, 1 नंबर सवाल है, कैसा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, बनाए हैं सवाल, देखिए बनाने जा रहे हैं, सवाल तो 1 नंबर का है। इसमें सबसे पहले आप बताइए कि यहां से यहां तक कितना है 18, और यहां से यहां तक कितना है, यही तो बताए थे कि कर्ण पर के भुजा ए साइड वाले और ए साइड वाले दे रखा है, तो ये बड़ा वाले जो भुजा होगा, बड़ा वाला जो वर्ग का साइड होगा, अंडर रूट ए भी होगा, अंडर रूट 18 गुना कितना हो गया 32, 18 गुना 32 कर दिए, तब 9 गुना 64 भी लिख सकते हैं, 9 गुना 2 गुना 32 लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ, 9 का वर्गमूल 3, 32 गुना 64 का वर्गमूल 8, यहाँ कितना हो गया 24। अगर ये वर्ग का भुजा पूछता तो हम कहते 24 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा पूछता तो, लेकिन बड़ा वाला वर्ग का भुजा नहीं पूछा है, ये छोटा वाले पूछा है कि कोपचा में जो छोटा वाला बना हुआ है उस वर्ग का भुजा कौन सा होगा, किस वर्ग का, उस वर्ग। ये छाप लीजिए 24 छापिए, आगे हम लोग समझेंगे। ये भी बहुत आसान है, आप बता दीजिए छोटा वाले का बताइए आप लोग को, अभी तक भी नहीं आएगा, इतना निकालने के बाद भी नहीं आएगा। बड़ा वाला वर्ग का भुजा हो गया अंडर रूट एक्स बाई 9 गुना 18 गुना 32 576 आया था ना, या अलग अलग तोड़ दिए 24 आ गया। अब आ जाते हैं आगे, अब हम लोग को छोटा वाला का निकालना है, किसका निकालना है। अच्छा बड़ा वाला का हम लोग साइड निकाल चुके हैं कि बड़ा वाला जो साइड है वो कितना है 24 सेंटीमीटर बड़ा वाला है, और ये 32 छोटा वाला का मान निकालना है। इसको ये बाहर हम ला रहे हैं कोपचे से, कोपचा में रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, कोपचे से बाहर लेके चले आइए, तब इसका वर्ग का मान निकालना है कि वर्ग का भुजा क्या होगा, बाहर लेके आ जाए। ये देखिए अब आ रहा होगा समझ में कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक क्या बनाया गया है वर्ग, और राइट एंगल ट्रायंगल का लंब कितना दे रखा है 24 और आधार कितना दे रखा है 32, तब क्या वर्ग का भुजा नहीं निकल जाएगा, क्या वर्ग का भुजा ए नहीं निकलेगा, गुणनफल बटे योगफल, ये छोटा वाला वर्ग का भुजा ऊपर में गुना 24 गुना 32 और बटे नीचे में योग 24 प्लस
32 गुणनफल बटे योगफल, ऊपर में हो गया 24 गुना 32, नीचे ऐड कर दिया था कितना हो गया 56, कटने वाला है क्या, काट छाट कर दीजिए, 8 से 7 बार में, 8 से 3 बार में, a बराबर 32 तिया 96 बटे भुजा आ गया 96 बटे 7, ऑप्शन नंबर बी। दो कॉन्सेप्ट लगा, एक कॉन्सेप्ट अंडर रूट ए बी वाले लगा और एक कॉन्सेप्ट ए बी बटे ए प्लस बी वाले लगा। मेंस में पूछेगा तो 2-3 ऐसा दे करके, पीटी में पूछेगा तो या तो बड़ा वाला डायरेक्ट रहेगा दिया हुआ, या डायरेक्ट का डायरेक्ट कौन सा रहेगा, छोटा वाला। 22 हो गया तो 23 को बना करके देखिए, बनने लायक है 23 क्या। पहले हम लोग बड़ा का मान निकाले अंडर रूट ए बी, फिर दूसरा का मान निकाल दिए गुणनफल बटे योगफल से, अब आ गया 23 नंबर। ये क्या हो गया, ये तो यही था, इसका तो आंसर आप लोग कर ही चुके थे। 23 नंबर पर आ जाइए, कितना 23 आया है, अभी तो हम लोग इसका मान निकाले हैं ना सर। एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, और एरिया पूछेगा तो एरिया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन जब साइड पूछ देगा तो साइड के लिए ऊपर में एक्स बाई और बटा में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई, एक्स का मान 8 और बाई का मान 15 और नीचे में हो गया 8 के स्क्वायर प्लस 15, 8 15 17 हो गया, लिख दे 120 बटे का 17, 8 15 17 ट्रिपलेट था, 120 बटे का 17। परिमाप निकालना है और परिमाप किसका निकालना है, वर्ग का। जब वर्ग का जब भुजा निकल गया है तब परिमाप क्या चीज है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा 120 बटे का 17, तब परिमाप हो गया 480 बटे 17 सेंटीमीटर, परिमाप हो गया 480 बटा 17। छापना फास्टली, छपा गया, तब अभी नहीं छपाया, छपा गया, आ गए, तो देखते हैं कि हमें भी चलाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हम भी सीख गए ना, आसान है, पहले से समझते थे कि आसान नहीं है, तो आसान है, बैठे बैठे काम हो जा रहा है। वो यहाँ टैब ले लें, यहीं से लिखते रहेंगे, नहीं मजा नहीं आएगा। बेहतरीन सवाल में से एक सवाल, ऐसा सवाल, और ऐसे आपको नहीं हुआ था, ऐसे सवाल में 3 तरीके के सवाल पूछते हैं। कितने तरीके के सवाल पूछेंगे, 3 तरीके। एक कहां चला गया, एक दिया गया इस भुजा पर, या एक देगा इस भुजा पर, एक दे देगा कर्ण पर, 3 तरीके से पूछा जाएगा। और हम लोग का बाटर इमेज तो रीजनिंग में पढ़े ही होंगे आप लोग, मिरर इमेज पढ़े ही होंगे, बाटर इमेज नहीं तो मिरर इमेज पढ़े हैं ना, अभी डाई चल रहा है। कोई बात नहीं, इमेज तो जानते हैं ना कि जो दायां है वो कितनी से हो जाएगा बायां, और बाटर इमेज उल्टा हो जाता, मिरर इमेज हो जाता दायां बायां और बायां दायां, और एक उल्टा कर देना बाटर इमेज। लेकिन अगर मिरर वर्टिकली रख करके, जैसे परपेंडिकुलर नहीं कर देगा, वर्टिकली रखेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। वो विशेष बाद में कभी बताएंगे, हम लोग यहाँ बात समझना। मनीष सर को कह देंगे सबसे पहले बाटर इमेज पढ़ा दीजिए आप लोगों को। यहाँ जब हम लोग बाटर इमेज बनाएंगे तो सिमिलर जो ए साइड है ना वही क्या हो जाएगा, ए साइड हो जाएगा। सिमिलर का सिमिलर एकदम एक ट्रायंगल बन गया, और ए वाले एक सर्कल बन गया, बन गया सर्कल। कुछ नहीं करना था। अब इनका इन रेडियस जानते हैं कि डेल वाई क्या होता है, एक्स होता है, तो अधूरा को पूरा भी करना है। आप लोग तो सिर्फ पूरा को अधूरा करने में लगे रहते हैं, ये अधूरा था उसे क्या कर दिए, तो इन रेडियस होगा डेल वाई। इन रेडियस किसी भी त्रिभुज का निकालना है डेल वाई, और इनका डेल निकालना बेहद आसान हो गया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। 7 24 25, तो ये भी 7 24, ये 7, तो ये भी कितना हो गया 7। तो इनका एरिया निकालना बेहद आसान, हाइट दे रखा है, एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 7 और 7 14, ऊंचाई कितना हो गया 24, काट दीजिए 24 संते कितना हो गया 8 168 हो गया क्या, 168 ही ना, 168 एरिया आया। अर्ध परिमाप 25 और 7 32, कटने वाला है नहीं, कैसे कटेगा, देखिए हम लोग गुना बेकार ही किए थे, रहने दीजिए 24 गुना 7, क्योंकि लास्ट में तो कटेगा, और कट गया यहाँ 32। 8 से कितना बार में, 3 बार में, 8 से 4 बार में, 21 बटे और 21 बटे 4 का मतलब 5.1 बटे, पॉइंट में दे रहा है 5.25, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे कहीं भी अधूरा रहे उसे क्या कर देना, पूरा कर देना, और पूरा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा ट्रायंगल और एक सर्कल हो गया। अच्छा, जरूरी है कि यही नियम से बना सकते हैं, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं आगे से। विशेष क्या करेंगे, कल नहीं, कल सैटरडे है ना, हाँ कल प्रोबेबिलिटी चलेगा, प्रोबेबिलिटी का आपका पीडीएफ मिल गया है क्या, 8 बजे टेस्ट है, तो बाद में देख लीजिएगा, मतलब हमें इंफॉर्मेशन देना है। 8 बजे किसका टेस्ट है, किस चीज का, करंट अफेयर्स। अच्छा, कितना देर तक है, 8 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे तक, कभी ना कभी आपको जुड़ जाना है। और बाईटी पर चलेगा, पता है ही बाईटी कौन सा है, बिहार केजीएस, पहले केजीएस लिखना है, केजीएस बिहार एग्जाम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर कर दिए हैं, प्रोबेबिलिटी भी क्लियर होगा। 8 बजे सबको जुड़ना है, जो टेस्ट दीजिएगा टेस्ट देने के बाद जुड़िएगा, और जो नहीं टेस्ट दीजिएगा रेगुलर जुड़िए।